हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 10, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की पीडीएफ हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ अ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन फॉर द टर्म 2024-2025। तो 2024-25 के टर्म के लिए इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको चेयरमैन इलेक्ट किया गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का। इट इज टीवी नरेंद्रन। क्या नाम है इनका? टीवी नरेंद्रन, जो करेंटली एमडी एंड सीईओ आपके सर्व कर रहे हैं टाटा स्टील में। इनको चेयरमैन इलेक्ट किया गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का। एंड इसी के साथ ये सेकेंड इंडियन बन जाते हैं जो चेयरमैन बने हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के। इनसे पहले जो है, पहले इंडियन कौन थे जो चेयरमैन बने थे वर्ल्ड स्टील का? इनका नाम है साजन जिंदल। ठीक है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के ये आपके चेयरमैन हैं। फॉर 2021-2022 टर्म के लिए इनको जो है चेयरमैन बनाया गया था वर्ल्ड स्टील का। अब टीवी नरेंद्रन जी की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। इन्होंने सक्सीड किया है लियोन टोपालियन, जो सीईओ हैं आपके नुकोर कॉर्पोरेशन यूएसए के। राइट। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करें, चेयरमैन तो हमने पढ़ लिए, कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है ब्रुसेल बेल्जियम में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1967 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली इन अक्टूबर अपॉइंटेड एज अ सीएमडी एंड सीईओ ऑफ अ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर 5 ईयर। इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको 5 साल के लिए सीएमडी एंड सीईओ बनाया गया है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का? इनका नाम है आपका मनोज कुमार दुबे। क्या नाम है? मनोज कुमार दुबे। और इन्होंने सक्सीड किया है शैली वर्मा को। ठीक है ना। जो आपके मनोज कुमार दुबे जी हैं, इन्होंने सर्व किया है, मतलब इस पोजीशन से पहले इन्होंने सर्व किया था डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट द कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अभी करंटली जो है हरीश चंद्र, ठीक है, क्या नाम है इनका? हरीश चंद्र, जिन्हें इस पोजीशन पे, जो आपकी डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन थी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, ये किसे दी गई है? हरीश चंद्र जी को दी गई है। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है मनोज कुमार दुबे को। फाइन। नाउ आईआरएफसी की बात करें, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपका जो है लोकेटेड है और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1986 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डाइवेस्टेड %% ऑफ स्टेक इन अ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो इनमें से कितना परसेंट आपका जो शेयर है, जो स्टेक है, वो डाइवेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? किसमें? कौन सी कंपनी है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। ठीक है, तो 5% का आपका स्टेक रहेगा। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। और इसकी टोटल वैल्यू आपकी कितनी है स्टेक की? ₹2026 करोड़ इसकी एस्टिमेटेड आपकी टोटल वैल्यू है। नाउ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका कोची केरला में लोकेटेड है एंड इसके करंट सीएमडी आपके हैं मधु एस नायर। ठीक है, क्या नाम है इनका? मधु एस नायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन वाडियम रोसेनस्टीन दैट इज WR चेस मास्टर कप 2024 जो लंदन यूके में हुआ था। तो इट वाज वॉन बाय द अरुण एरिगेसी, जो आपके इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं अरुण एरिगेसी। इन्होंने इसको जीता था और इस वाले मैच में इन्होंने डिफीट किया था ग्रैंड मास्टर मैक्सी वेचरी लगेर्व, जो आपके फ्रेंच के ग्रैंड मास्टर हैं। फाइन। अगर टॉप 5 रैंकर की बात करें तो पहले नंबर पे अर्जुन एरिगेसिन थे, सेकंड पे आपके उज्बेकिस्तान के नॉडिरबिक, देन एलिर रेजा फिरोजिया फ्रॉम फ्रांस, देन फोर्थ नंबर पे विश्वनाथ आनंद, फिफ्थ पे आपके थे रमेश बाबू प्रगनंदा या आर प्रगनंदा के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज हु बिकेम द सेकंड इंडियन आफ्टर ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद टू रीच द एलो रेटिंग ऑफ 2800। ठीक है, तो इनमें से कौन से आपके ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने एलो रेटिंग जो है वो आपकी बनाई है, जिनकी एलो रेटिंग जो है वो आपकी 2800 से ज़्यादा है? तो इट इज़ अरुण एरिगेसी। क्या नाम है इनका? अरुण एरिगेसी। और ये 16th प्लेयर बन गए हैं वर्ल्ड में जिन्होंने 2800 का एलो रेटिंग अचीव की है। फाइन। अगर आप करेंटली देखो तो सबसे पहले नंबर पे कार्लसन मैग्नस कार्लसन जो आपके हैं
उनकी रैंकिंग है 2831 पे। देन आपके नेक्स्ट आते हैं फैबियानो कारुआना, जिनका अगेन जो आपकी रेटिंग है इट इज़ 2805। देन आपके 4th नंबर पे अरुण एरिगेसी आते हैं 2800.9 पॉइंट से। देन गुकेश जी, इनकी रैंकिंग आपकी है 2783। ऐसे ही आपके जो टॉप 5 प्लेयर हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पे दी गई है, जिसमें से जो विश्वनाथ आनंद जी हैं 10th नंबर पे, इनकी रैंकिंग है 2750। ये आपके 11th नवंबर की रेटिंग है। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। वर्ल्ड फूड डे हम जो है 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसका थीम आपका था राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। फाइन, जो ये डे है ये दिन जो है बेसिकली इस दिन स्टैब्लिशमेंट भी की गई थी 1945 में FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन विच स्टेट द उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल, जिसे हम अलाउद्दीन खान संगीत समारोह भी कहते हैं, हैज सेलिब्रेटेड। कौन सा स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया गया था? तो मध्य प्रदेश में इसे सेलिब्रेट किया गया था। मध्य प्रदेश की आपकी जो महिहार सिटी है वहां पे इसे जो है सेलिब्रेट किया गया था। फाइन, जो फेस्टिवल है इट इज डेडिकेटेड टू दी लेजेंडरी म्यूजिशियन उस्ताद अलाउद्दीन खान, और इस बार 2024 में इसकी गोल्डन जुबली आपकी जो है ऑब्जर्व की गई थी। फाइन, ये 3 दिन का फेस्टिवल था जिसे ऑर्गेनाइज किया था मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट एंड मेहार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड दी उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एंड आर्ट अकेडमी द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन MOU विद द FAO, Food and Agriculture Organization, for the establishment of a global food and agriculture museum and network. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ MOU साइन हुआ है FAO का फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चर म्यूजियम एंड नेटवर्क? इट इज योर ICCRO है। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है आपका MOU साइन किया है FAO के साथ, और ये इसी के साथ जो है पहली ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसने ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चर म्यूजियम एंड नेटवर्क के लिए कोलैबोरेशन किया है FAO के साथ। फाइन, नाउ अब जो म्यूजियम है ये आपका 2025 में इनॉग्रेट किया जाएगा जब FAO की 80th एनिवर्सरी आपकी होगी। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए FAO की, तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके क्यू डोंगयू हैं, हेडक्वार्टर है रोम इटली, और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। वेयर एज ICCROM जो है इसके करंटली डायरेक्टर जनरल आपके हैं अरुणा फ्रांसिस्का मारिया गुजराल, और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में आपका लोकेटेड है। फाइन, now next question है the International Energy Agency, that is IEA, recently in October signed an MOU with which institution for advancing clean energy technology and transition? तो इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का MOU साइन हुआ है? तो इट इज IIT दिल्ली। कौन सी इंस्टीट्यूशन है? IIT दिल्ली है। और यहाँ पे सिग्नेटरीज की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके IEA के फेथ बिरोल एंड योर रनगन बैनर्जी फ्रॉम, जो डायरेक्टर हैं आपके IIT दिल्ली से, एंड अंबुज सागर जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं आपके फॉर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग ऑफ IIT दिल्ली। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ IEA के बारे में बात करें तो इसे 1974 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, स्टैब्लिश कब किया गया था? 1974 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च लेटेस्ट स्टडी फॉर कैंसर केसेस डेथ्स एंड द इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ब्रिक्स कंट्रीज जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? जो स्टडी है इसमें रिपोर्ट किया गया था दैट इज 12.8% इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा इन दी इंसिडेंस ऑफ कैंसर केसेस इन इंडिया इन 2025 कंपेयर टू 2020। नेक्स्ट है एज पर द स्टडी ब्रिक्स कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 33.6% ऑफ अ न्यू ब्रेस्ट केसेस across the world and 36.9% of the global breast cancer death.
Next is the study revealed that breast cancer is dominated among women in all BRICS countries except China. Next point है, the study also highlighted that the cervical cancer is ranked the second most common type of cancer among the women in India and South Africa. Next point है, all are correct. तो आंसर here is option number E. सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, ठीक है, A, B, C, D सारे करेक्ट हैं, फाइन. नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, एज पर द स्टडी बाय ICMR NCDIR कैंसर केसेस एंड जो डेथ्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू सर्च बिटवीन 2022 एंड 2045 इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. ऐसा इस स्टडी में मेंशन किया गया था. नाउ इसके अलावा क्या बोला गया है, एज पर द स्टडी प्रोस्टेट, लंग एंड योर कलोरेक्टम कैंसर आर सम ऑफ द कॉमन कैंसर्स जो आपके मेंस में होते हैं, ठीक है, मेंस इन ऑल ब्रिक्स कंट्री. नेक्स्ट आपके पॉइंट है साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, ठीक है, साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट कैंसर डेथ रेट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन अमंग दी ब्रिक्स नेशन. नेक्स्ट पॉइंट है रशिया ने विटनेस किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स अमंग मेन, वाइल साउथ अफ्रीका में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स आपकी वुमेन्स की हो रही हैं, ठीक है. नेक्स्ट है द स्टडी फाउंड लंग कैंसर इज अ टॉप कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, वाइल जो ब्रेस्ट कैंसर है आपका ये मेन रीजन है हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स इन दी इंडिया, ठीक है. तो इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर से जो है काफ़ी डेथ्स हो रही हैं, ये यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई थी, फाइन. नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च का, तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर प्रशांत माथुर. हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 2011 में स्टैब्लिश किया गया था. I hope this is clear. Now next question है, the government of India has launched a campaign named Scam से बचो in collaboration with which company to enhance cyber safety. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ मिलके स्कैम से बचो कैंपेन जो है वो लाया गया था, तो इट इज मेटा. कौन सी कंपनी है, मेटा कंपनी है, और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था बाय संजय जाजू जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के. और मेटा के साथ ये आपका जॉइंट जो ये आपका कैंपेन है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था. बहुत सारी मिनिस्ट्री थी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है. तो इन सब ने मिलके मेटा के साथ मिलके लॉन्च किया था इस कैंपेन को. और मेटा ने, जिसको हम पहले फेसबुक भी बोलते थे, इस कंपनी ने एक एजुकेशनल फिल्म भी यहाँ पे रिलीज की थी जिसमें आयुष्मान खुराना थे, मतलब ये इनको फीचर किया गया था. और बहुत कॉमन स्कैम्स जो आजकल हो रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया गया था, फाइन. नाउ मेटा के करंट CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग. इसकी शुरुआत की गई थी आपके 2004 में, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज अप्रूव्ड द 3 पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टील प्रोडक्शन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड ₹डैश टू सपोर्ट दीज प्रोजेक्ट. इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इट इज ₹347 करोड़, ठीक है. कितना अमाउंट है, इट इज 347 करोड़ एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशन बाय नेक्स्ट 3 years, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है. अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पायलट प्रोजेक्ट्स की. तो पहला आपका है मैट्रिक्स गैस रिन्यूएबल लिमिटेड जो लीड करेगा इस कंसोर्टियम को, जिसमें गेंसोल एनर्जी इंजीनियर्स लिमिटेड एंड IIT भुवनेश्वर और मेडसोल AB स्वीडन से ये ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं. और इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, जो पायलट प्रोजेक्ट है इसके प्लांट कैपेसिटी आपकी है 50 टन्स पर डे की. नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आपका जो है पायलट प्रोजेक्ट, इसमें सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड आपकी, नेक्स्ट BSPK प्राइवेट लिमिटेड और 10-8 इन्वेस्टमेंट के साथ साथ IIT भिलाई भी शामिल है. और इस प्रोजेक्ट का आपका जो कैपेसिटी है, प्लांट कैपेसिटी, इट इज 40 टन्स पर डे, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है न्यू दिल्ली बेस्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके पास मतलब जिसमें लार्जेस्ट प्रोजेक्ट अंडर योर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो चल रहा है, ठीक है, जिसका टोटल आपका कैपेसिटी यहाँ पे है 3200 टन्स पर डे की कैपेसिटी ये लेके चल रहा है, फाइन. नेक्स्ट आता है, इन अक्टूबर 2024 PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है RJ शंकर आई हॉस्पिटल इन डैश
which is the 14th hospital to be run by the कांची मठ in India. ठीक है. Now यहाँ पे पीएम मोदी द्वारा जो है आपका आई हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया गया है. कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है. ठीक है. जो 14th हॉस्पिटल है आपका इस कांची मठ का. फाइन. यहाँ पे क्या बोला गया है? इसके जो ये हॉस्पिटल यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है ये बेनिफिट करेगा 20 डिस्ट्रिक्ट को और आपके बिहार, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स जो हैं इनके बॉर्डर एरिया से भी लोग यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट के आएंगे तो उनको भी यहाँ पे बेनिफिट होगा. साथ में ही जो गरीब लोग हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पे ऑफर किया जाएगा. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली इन अक्टूबर रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू सेट अप अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सर्विस. तो पीपीआई सर्विस जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको सेटअप करने के लिए इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अप्रूवल दिया है आरबीआई ने? इट इज पिरामल पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड. ठीक है. पिरामल पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को अप्रूवल मिला है और इन्होंने अपना प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है पिरामल पे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बिकम द फर्स्ट फर्म एट द गिफ्ट at the GIFT GIFT International Financial Service Center to obtain a BATF Bookkeeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance License. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको BATF लाइसेंस दिया गया है? इट इज योर ये फर्स्ट कंपनी बनी है इसको लाइसेंस मिला है जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है. इट इज इनकॉर्प ग्लोबल. फाइन. कौन सी कंपनी है? इनकॉर्प ग्लोबल. जो लाइसेंस है इस लाइसेंस के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी मिलती है कि ये ऑफर कर सकते हैं BATF सर्विसेज टू द बिजनेस बियॉन्ड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर दैट इज BFSI सेक्टर्स. फाइन. नाउ इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो करंट चेयरमैन इसके हैं आपके लेनार्ड योंग, CEO इंडिया मनीष मोदी. देन हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Office for Coordination of Humanitarian Affairs. तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको इस पोजीशन के लिए आपका अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है टॉम फ्लेचर. ठीक है. क्या नाम है इनका? टॉम फ्लेचर. और इन्होंने आपका सक्सीड किया था मार्टिन ग्रिफिथ्स को. ठीक है. सक्सीड किसे किया था? मार्टिन ग्रिफिथ्स को. फाइन. एंड जब तक आपके टॉम फ्लेचर जो है ये आपका जो है पोजीशन अज्यूम नहीं करते तब तक एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया है जॉयस मैस्यूआ को. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज मेड अ AI लेड कोलैबोरेशन फॉर एनहांसिंग इंडियाज हेल्थ सस्टेनेबिलिटी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. तो रिसेंटली गूगल ने जो है यहाँ पे AI लेड कोलैबोरेशन किए हैं जो लोकल स्टार्टअप्स हैं बेसिकली एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ ये आपका कोलैबोरेशन किया गया है. किस सेक्टर में? हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और एग्रीकल्चर सेक्टर में. क्लियर है. और ये इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द राउंड टेबल इवेंट जो आपका बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था कोइंसाइडिंग विद द 5th एनिवर्सरी ऑफ गूगल्स रिसर्च लैब इन दिस सिटी. ओके. नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया गूगल ने जो है कोलैबोरेशन किया है लोकल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए AI ड्रिवन सॉल्यूशंस डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग में, अर्बन बेस्ड मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में. अब देखते हैं कौन कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशन है. पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट हेल्थ, बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है. ठीक है. ये इसका मेन फोकस है इन दी डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्या है? कंडक्ट करना AI असिस्टेड स्क्रीनिंग टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस इन डायबिटिक पेशेंट. नेक्स्ट है औरो लैब जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है. इसका मेन फोकस है AI ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशन पे. ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट करना डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग इन रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट कम्युनिटीज. नेक्स्ट आती है आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन परसेप्ट्रा थाईलैंड जिसका मेन फोकस है अगेन डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग में और ऑब्जेक्टिव है कोलैबोरेट करना AI असिस्टेड स्क्रीनिंग अलोंगसाइड दी इंडियन पार्टनर्स. नेक्स्ट है साहस जीरो वेस्ट जो बेंगलुरु में लोकेटेड है. इसका मेन एम है इसका मेन फोकस क्या है? अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट पे और ऑब्जेक्टिव है इम्प्लीमेंट करना सर्कुलर नेट मॉडल फॉर सॉर्टिंग प्लास्टिक वेस्ट एंड इम्प्रूविंग रिसाइकलिंग रेट्स. नाउ इसके अलावा गूगल ने क्या बोला है? गूगल इज ऑल्सो ओपनिंग अ एग्रीकल्चरल लैंडस्केप अंडरस्टैंडिंग ALU रिसर्च API to the developers and API leverages satellite imagery and machine learning to provide farm level insight
जैसे बाउंड्रीज, वाटर बॉडीज एंड वेजिटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज विनर ऑफ फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो आपका फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स हुआ था 2024 का, इसमें कौन विनर रहे थे आपके? इनका नाम है चार्ल्स लेक्लर फ्रॉम मोनाको, ठीक है, और 2024 का इनका ये थर्ड टाइटल है। फाइन। Now next question है which ministry has celebrated the International Abhidhamma Divas 2024 in collaboration with IBC, that is International Buddhist Confederation, on 17th October 2024 in New Delhi, Delhi। तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया था? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद IBC। और कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ओके, दिस डे जो इंटरनेशनल अधिधम्मा दिवस आपका है, इट इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू कॉमरेट दी descent of Lord Buddha from the Tava Timsa Devaloka, the celestial realm of 33 divine being to San Kasya, जिससे जो आपका अभी लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रॉमा डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड ट्रॉमा डे हम 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार हमने इसका 14th एडिशन आपका ऑब्जर्व किया था जिसका थीम था Workplace Injuries Prevention and Management. Okay. Now next is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change designated Namdapha National Park and Tiger Reserve and Kamlang Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve located in Dash State as a eco-sensitive zone. तो इन दोनों ही आपका जो नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है और कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व जो आपका है, इन दोनों को ही आपका इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये डेजिग्नेट किया गया है और ये दोनों ही आपके लोकेटेड हैं अरुणाचल प्रदेश में। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। तो पंजाब के आपके चीफ सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं रिसेंटली? इनका नाम है खाप सिन्हा। क्या नाम है? खाप सिन्हा। और इन्होंने रिप्लेस किया है अनुराग वर्मा को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर 1 खाप सिन्हा, और रिप्लेस किसे किया गया है? अनुराग वर्मा को इन्होंने रिप्लेस किया है। Now next is the Ministry of Rural Development has signed an MOU with 9 public sector banks and 1 private sector bank to empower rural women entrepreneurs through financial support. Name the private bank with which Ministry of Rural Development has signed an agreement. तो इनमें से देखो 9 तो पब्लिक सेक्टर बैंक थे और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम क्या है? तो इट इज IDBI बैंक जिसके साथ अग्रीमेंट या MOU आपका साइन किया गया है। वेरएस बाकी आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इसमें इस लिस्ट में इंक्लूडेड है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देन कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। ओके, इस लिस्ट में ये 9 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। इसके अलावा यहाँ आपको नोट करना है जो ये आपका MOU था, इसका मेन एम क्या था कि सपोर्ट करना लखपति दीदी जैसे इनिशिएटिव और आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट करना। ठीक है, फॉर द रूरल एंड जो आपकी मतलब विमेंस हैं रूरल एरिया में उनको बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका मेन एम था और ये सपोर्ट करेगा, ये उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा इनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और इनके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और इसका फोकस रहेगा कि ये सपोर्ट करेगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। फाइन। Now next question है as per the report released by the National Commission for Protection of Child Rights, over the lakh children across the 27 states and 7 union territories of India were found to vulnerable to the child marriage in 2023-2024। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा रिलीज की गई है, इसके अकॉर्डिंग 11.5 लाख बच्चे ऐसे हैं 27 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी से they were found to be a vulnerable। फाइन। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो है ये पहले नंबर पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा vulnerable चिल्ड्रन आपको मिल जाएंगे which is 5 लाख as per this data। It is followed by Assam with 1.5 lakh children and Madhya Pradesh with 1 lakh। Okay, whereas लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड जैसी आपके जो यूनियन टेरिटरी है इसमें कोई भी वनरेबल चिल्ड्रन आपको इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है।
वेरस कुछ आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने कंडक्ट ही नहीं किया है ये असेसमेंट, ठीक है, और गोवा और लद्दाख जैसी जगहों ने अपना डेटा ही शेयर नहीं किया यहाँ पे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था दैट ओवर 1.2 करोड़ पीपल वर रीच्ड थ्रू द वेरियस अवेयरनेस कैंपेन्स अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसी जगह हैं जो बेसिकली दे वर लीडिंग इन द फाइट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ओके, नाउ अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की आपके चेयरपर्सन है प्रियंका कनुगो। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में एंड इट इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2007। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली इन अक्टूबर ब्रांडेड BKC स्टेशन ऑफ मेट्रो 3 एक्वा लाइन मुंबई एज बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक, जिसको आपके जो है ब्रांडिंग राइट्स मिले हैं किसके? BKC स्टेशन ऑफ मेट्रो 3 एक्वा लाइन के। ठीक है, और इन्होंने इसे रीनेम किया है कोटक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन। नाउ कोटक महिंद्रा बैंक ने पार्टनरशिप की है आपकी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ताकि ये स्टेशंस को ब्रांडिंग कर पाए। ठीक है, ब्रांडिंग कर सके, और इसके साथ BKC के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है इसके भी ब्रांडिंग राइट्स कोटक के पास है। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।